नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आज ऐलाने जंग। भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। This is in response to what they have done in the recent days and what they are planning to do in the future also. बहुत आवश्यक था जो हमने किया और इससे राष्ट्र का मनोबल बड़ा ऊंचा हुआ है। उस रिस्ट्रेन से हम बाहर निकल गए हैं और सेना जो है वो हमेशा से ही चाहती है। वो वॉर की हालत में आएगा तो हिंदुस्तान तैयार है। क्या मुंह दिखा के स्ट्राइक करेगा वो? लाइकली इवेंट ऑफ वॉर, उसमें यू होप फॉर द बेस्ट एंड बी रेडी फॉर द वर्स्ट। और ऐलाने जंग का मतलब यह है कि सब कुछ हाई अलर्ट पर, एक के बाद एक। स्थिति देखिए इस ऐलाने जंग में फिलहाल हो क्या रहा है। मौजूदा वक्त में सेना किसी भी एक्शन के लिए हाई अलर्ट पर तैयार है। 5 मिनट के भीतर जवाब देने के लिए फाइटर विमान इंडियन एयरफोर्स के वो पूरी तरीके से तैयार है। पाकिस्तानी सेना की सीमा पर इस दौर में हरकत बढ़ी है, यह जानकारी आ रही है। साउथ ब्लॉक सेना हेडक्वार्टर में इस वक्त रक्षा मंत्री पारिकर, सेना प्रमुख सुहाग और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद हैं। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह ही सीसीए की बैठक बुलाई है, जो कि देखेगी सुरक्षा के मद्देनजर आगे किस रूप में क्या कार्रवाई की जाए। लेकिन इन सब के बीच जो लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, उस स्थिति में जरा एक बार झांक के देख लीजिए, क्योंकि कई ऐसे पॉइंट हैं जो हाई अलर्ट पर हैं, अति संवेदनशील हैं। और खास तौर से इन सब के बीच ये एक स्थिति नजर आ रही है जिसमें है कि आतंकी को ढाल बनाकर सेना पीछे से खरीद सकती है। ये जम्मू कश्मीर का इलाका है, पंजाब का इलाका। पंजाब में वायुसेना और थल सेना दोनों ने 1965 में भी इस तरीके से इन 3 जगहों से अटैक किए थे। उस स्थिति में भी हाई अलर्ट की स्थिति है। राजस्थान में चूंकि जमीन से वार पिछली बार हुआ था और उस पार इस वक्त एक्सरसाइज पाकिस्तानी सेना की चल रही है, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी हाई अलर्ट। और खास तौर से जो समुद्र से सटा हुआ भुज का इलाका है, वहां पर भी हाई अलर्ट है। तो देश में लगभग 2900 किलोमीटर के रेंज में जो 11 पॉइंट हैं, उन तमाम जगहों पर हाई अलर्ट। और इन सब के बीच एक सवाल यही है, क्या आज की रात किसी तरह का कोई अटैक हो सकता है? पाकिस्तान के भीतर हड़कंप मची हुई है। पाकिस्तान के भीतर संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है, सेना हाई अलर्ट पर है। रावलपिंडी में राहिल शरीफ लगातार बैठक कर रहे हैं। नवाज शरीफ राजनीतिक तौर पर घिर चुके हैं और यह माना जा रहा है कि उनसे स्थिति नहीं संभल रही है। राहिल शरीफ को नवंबर में रिटायर होना है। माना जा रहा है कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए कि सेना वहां पर दखल देते हुए अपने तरीके से पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति को फिर से हाथ में ले ले। इन तमाम स्थितियों के बीच आज की रात क्यों महत्वपूर्ण है, जरा रिपोर्ट देखिए। सीमा पार से हर हमला रात में हुआ। 1948, 1965, 1971 और करगिल यानी 1999 तक के दौर में पाकिस्तान ने जब भी भारत पर अटैक किया, रात में ही किया। तो क्या इस बार भी इतिहास दोहराएगा, या फिर भारत के सर्जिकल अटैक के बाद पाकिस्तान शांति की दुहाई देकर कूटनीति का रास्ता अपनाते हुए अभी इंतजार करेगा? लेकिन पाकिस्तान के साथ अतीत के हर युद्ध में सबसे बड़ा बदलाव आज ये आ चुका है कि भारत ने पहली बार 1948 में खींची गई लाइन ऑफ कंट्रोल को न सिर्फ पार किया, बल्कि पाकिस्तान किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई करे उससे पहले ही सीमा के हर संवेदनशील सेक्टर पर युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। यानी आज की रात अगर पाकिस्तान किसी भी तरह से जवाबी कार्रवाई की दिशा में बढ़ता है तो वह युद्ध का ऐलान होगा। यानी भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में किए गए अपने सर्जिकल अटैक को युद्ध की मुनादी नहीं मानता, क्योंकि सर्जिकल अटैक लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर किया जरूर गया, लेकिन वह उन आतंकवादियों और टेररिस्ट कैंप पर किया गया जिससे दुनिया के सामने पाकिस्तान हमेशा पल्ला झाड़ता है। तो ऐसे में आज की रात के 3 हालात हैं। पहला, पाकिस्तान एलओसी पर सीजफायर का उल्लंघन कर कई मोर्चों पर गोलाबारी करे। दूसरा, पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादियों को ढाल बनाकर पाकिस्तानी सेना सीमा पर युद्ध से हालात बना दे। और तीसरा, कश्मीर में बैठे आतंक के स्लीपिंग सेल्स घाटी में हरकत शुरू कर दे। यानी सीधे सीमा पर हमला कर युद्ध की मुनादी करने से पाकिस्तान की
बचना चाहेगा। लेकिन आतंकवादियों को ढाल बनाकर ही अगर पाकिस्तानी सेना आगे बढ़ती है तो नया सवाल यह भी होगा कि क्या भारत अपनी तरफ से युद्ध का ऐलान करेगा या फिर अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर कई सेक्टरों में पाकिस्तानी सेना को उलझाकर पीओके में सर्जिकल कार्रवाई की दिशा में भारत दोबारा आगे बढ़ेगा। जाहिर है भारत अपने स्तर पर तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में नवाज शरीफ अगर राजनीतिक तौर पर अब फंस रहे हैं और उनकी सत्ता पर सवालिया निशान लगने लगा है तो जनरल राहिल शरीफ के लिए भी ये चुनौती है कि वो खामोशी से नवंबर तक अपना टर्म पूरा कर रिटायर हो जाएं या फिर भारत के सर्जिकल ऑपरेशन का सारा जिम्मा नवाज शरीफ पर मढ़कर सेना की ताकत के साथ खुद ही आगे बढ़ जाएं या फिर समझौते की दिशा में पाकिस्तान को एकजुट कर युद्ध का खुला ऐलान कर दें। ये तीनों हालात पाकिस्तान के भीतर के हैं और यही वो हालात हैं जो संकेत दे रहे हैं कि पाकिस्तान कोई ना कोई नापाक हरकत सीमा पर कर सकता है। लेकिन पहली बार इतिहास पलटा है और भारत ने सर्जिकल अटैक के साथ न सिर्फ अपने उस बोझ को खत्म कर दिया जिसमें वो एलओसी पार नहीं कर सकता, बल्कि पहली बार ये मान लिया है कि अगर युद्ध होगा तो वह युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। सीमावर्ती गांवों में एक के बाद एक तकरीबन 700 गांवों को खाली कराया गया है, हाई अलर्ट पर रखा गया। और इन सब के बीच हम पहले जम्मू कश्मीर के उन इलाकों में आपको लिए चलते हैं जहां पर हाई अलर्ट पर सेना है। वहां पर सीमावर्ती इलाकों में जो लोग रहते हैं उन्हें यह अंदेशा है कि शायद युद्ध की स्थिति कहीं रात में ना आ जाए। उरी में इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी शुजा मौजूद हैं, मंजीत सहगल जम्मू के नौशेरा इलाके में। शुजा, क्या है उरी से पूरा मामला शुरू हुआ, उरी में फिलहाल क्या स्थिति है, लोग क्या महसूस कर रहे हैं? जी प्रसून, जैसा आपने सही कहा कि ये मामला उड़ी से ही शुरू हुआ था और जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हूं यहाँ से कुछ ही दूरी पर वो कैंप भी है जहां ये हमला पहले हुआ था 10 दिन पहले। और आज की रात कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत महत्वपूर्ण रात है। दिन में जितने लोगों से हमने बात की और वो लोग जो सीमा के आसपास के रहने वाले लोग हैं, जो एलओसी के 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग हैं, उनमें से कई लोग नीचे आए थे, उड़ी के मार्केट में आए थे और यही कह रहे थे कि बहुत सारे अपने घरों को छोड़ के अपने रिश्तेदारों के घरों में जाना शुरू कर दिया है। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके माल मवेशी इतना सारा है कि वो निकल के वहां से नहीं आ सकते। बहुत सारे लोगों ने तो नहीं, तो उनके भीतर डर क्या है कि रात में किसी तरीके का कोई हमला हो सकता है? उनके भीतर खौफ क्या है? बिल्कुल प्रसून, बात यही है कि खौफ इस बात का है कि क्या पाकिस्तान किसी तरीके का रिटेलिएटरी हमला करता है और वो हमला जब भी होता है इन इलाकों में वो आग की सूरत में इन लोगों के ऊपर बरसता है। वही डर है जो इन लोगों को इस वक्त खाया जा रहा है। और बहुत सारे लोग जो सीमा के आसपास के लोग हैं ऑलरेडी निकल चुके हैं और या ऐसे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं निकलने की। मंजीत, आप जहां पर मौजूद हैं, एक मिनट हमारे साथ मंजीत भी चूंकि मौजूद है, वहां पर आप क्या देख पा रहे हैं? जो लोगों से बातचीत हो रही है, क्या उन्हें भय है कि आज रात में हमला हो जाएगा? क्या स्थिति है वहां पर? देखिए प्रसून, दो तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें बॉर्डर के इलाकों में, तो जो जैसे ही प्रशासन की ओर से उनको सूचित किया गया कि आप अपने घर खाली कर दीजिए और सुरक्षित जगहों पे चले जाएं, उसके बाद गांव में पूरे इन इलाकों में तनाव का माहौल पसर गया और लोगों ने धीरे धीरे अपने घर छोड़ने शुरू कर दिए। ज्यादातर लोगों को यही अंदेशा है कि आज रात को पाकिस्तान की तरफ से हैवी शेलिंग हो सकती है, गोलाबारी हो सकती है, खून खराबा हो सकता है। तो ज्यादातर लोग अपने घरों से निकलकर 10-20 किलोमीटर के दायरे तक चले गए हैं। और कुछ लोगों से हमने अखनूर के लोगों से बातचीत की, वो लोग जम्मू तक आ पहुंचे हैं। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को फोन किया है कि हम लोग आपके घर आ रहे हैं। एक एक परिवार से 8-8, 10-10 लोग आ रहे हैं। उनको ये कह रहे हैं कि आप हमारे लिए खाना बना के रखिए और इंतजाम कीजिए कि हमें हो सकता है ज्यादा दिन भी रुकना पड़े। तो एक तरफ से जो गांव है, जो बॉर्डर के साथ सटे हुए गांव है, उनमें गमगीन है, माहौल डर का है, तनाव का है। अगर हम बातचीत करें उन इलाकों से हटके, जो युवा है उनमें भारी जोश है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दे रहे हैं, हमारी सेना को बधाई दे रहे हैं कि पहली बार भारत ने जोश दिखाया है और दुश्मन के इलाके पर जो आतंकवादी है उन ठिकानों पर हमला किया है। तो एक तरफ खुशी मनाई जा रही है और एक तरफ जो हमारे बॉर्डर से सटे गांव हैं उनमें माहौल डर का बना हुआ है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। आपने जो जिक्र किया, ये पहला मौका है 1948 के बाद जब लाइन ऑफ कंट्रोल
पार किया गया है और उसके बाद यह मैसेज दुनिया को भी गया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल का मतलब यह नहीं है कि डिटरेंस भारत के भीतर इतना है कि वो सिर्फ सेना अपने पास रखे रहेगा, कार्रवाई नहीं करेगा। यह पूरा का पूरा सर्जिकल ऑपरेशन, किस रूप में यह सर्जिकल पूरा का पूरा ऑपरेशन जो किया गया वो किस रूप में था, जरा देखिए इसे। तारीख 28 सितंबर 2016, वक्त रात के 8 बजे। दिल्ली में सेना मुख्यालय में रात 8 बजे अचानक रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर, एनएसए अजीत डोभाल और सेना प्रमुख जनरल दलबीर सुहाग पहुंचे तो देश में बहुत चंद लोगों को मालूम था कि आज की रात पाकिस्तान पर भारी पड़ने वाली है। हालांकि इन तीनों को कोस्ट गार्ड कमांडर कॉन्फ्रेंस के डिनर में जाना था, लेकिन डिनर कैंसिल कर तीनों आतंकवादियों के खिलाफ वार रूम में उस ऑपरेशन के पल पल की जानकारी लेने बैठ गए जैसा ऑपरेशन इससे पहले कभी नहीं हुआ था। और जब हिंदुस्तान सो रहा था तो रात के 12 बजे के बाद पुंछ से एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ग्रुप उड़ान भरता है। इस हेलीकॉप्टर पर लाल टोपी पहने स्पेशल फोर्स के 4 और 9 नंबर बटालियन के स्पेशल कमांडो तैनात हो चले थे। वो कमांडो जिन्हें कश्मीर में ऑपरेशन की विशेषज्ञता हासिल है। ध्रुव ने नियंत्रण रेखा को पार किया और उसके बाद जवानों को उतार दिया। 5-5 की क्रैक टीम में बिखरे 25 कमांडो ने रेंग कर अगले 2 से 3 किलोमीटर का दायरा तय किया। तवोर, M4 जैसी राइफल, ग्रेनेड्स, स्मोक ग्रेनेड, अंडर बैरल लॉन्चर, नाइट विजन डिवाइस और हेलमेट माउंटेड कैमरे से लैस ये सभी जवान या सभी कमांडो थे। और लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करते ही भिम्बर, केल, तत्तापानी और लीपा में मौजूद 6 आतंकी कैंप सीधे निशाने पर ले लिए गए। ये आतंकियों के वो लॉन्चिंग पैड जो पाकिस्तान की जमीन से भारत में घुसपैठ करने के आखिरी कैंप माने जाते हैं। यानी पाकिस्तानी सेना के जवान आतंकवादियों को इसी जगह पर लाकर सुरक्षित छोड़ते हैं, जिसके बाद भारत में घुसपैठ शुरू होती है। और इन कैंपों की पूरी जानकारी नक्शे के साथ कमांडोज के पास थी। यहाँ पहुंचते ही कमांडोज ने ग्रेनेड से आतंकवादियों पर हमला किया, फिर स्मोक ग्रेनेड का इस्तेमाल कर आतंकवादियों में अफरा तफरी पैदा कर दी और इसी के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। कुछ मिनटों में ही सभी 6 लॉन्चिंग पैड को निशाने पर कमांडोज ने ले लिया। 38 आतंकवादियों को खत्म किया। लाइन ऑफ कंट्रोल की चौकी में मौजूद पाकिस्तानी सैनिकों ने आतंकवादियों को शील्ड देने की कोशिश की तो भारतीय कमांडो के निशाने पर वह भी आए। पाकिस्तान ने सिर्फ 2 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की, लेकिन सर्जिकल अटैक के तरीके बताते हैं कि उस वक्त पाकिस्तान के जितने भी सैनिक रहे होंगे सभी मारे गए। जिस वक्त ऑपरेशन चल रहा था उस वक्त ऑपरेशन के पल पल की जानकारी लगातार प्रधानमंत्री मोदी को दी जा रही थी। अजीत डोभाल ने रात में ही अपने अमेरिकी समकक्ष सुसन राइस से भी बातचीत कर उन्हें भरोसे में ले लिया। यानी पूरी रणनीति के साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इस खबर को मिलने के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और कईयों को उधर मार गिराया गया है। क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के पार आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड के पॉइंट दर पॉइंट की जानकारी भारतीय कमांडो के पास थी, तो ड्रोन के जरिए पूरे ऑपरेशन की वीडियोग्राफी की गई। यानी सबूत देने के हालात आए तो भारत दुनिया को दिखा सके, बता सके कि आतंकी लॉन्चिंग पैड पर हमला किया गया और उन आतंकवादियों को निशाने पर लिया गया जिससे पाकिस्तान भी पल्ला झाड़ता है। भारतीय सेना ने पीओके में इतने बड़े सर्जिकल ऑपरेशन को अंजाम दिया, लेकिन पाकिस्तानी सेना को इसकी भनक तक नहीं लगी। दरअसल सर्जिकल ऑपरेशन से पहले खुफिया एजेंसियां आतंकियों के लॉन्चिंग पैड पर पिछले 1 हफ्ते से नजर बनाए हुए थे। रॉ और एमआई पूरी मुस्तैदी के साथ आतंकियों की हर हरकत पर नजर रख रही थी। मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक। खुफिया एजेंसी ने पूरा का पूरा चेकआउट किया था, पूरा मैप उसके हिसाब से सेना के तीनों अंग ने अपने तरीके से रणनीति बनाई, प्रधानमंत्री को जानकारी दी, एनएसए ने सहमति जनाई, रक्षा मंत्री साथ में खड़े थे और इन सब के बीच एक स्थिति बनी कि हां अब यह कार्रवाई की जा सकती है। अगला सवाल यह कार्रवाई के बाद क्या होगा, जरा रिपोर्ट देखिए, क्योंकि जो लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा में खासतौर से सबसे संवेदनशील इलाके हैं वहां पर आज की रात भारी पड़ सकती है।
जम्मू कश्मीर के 740 किलोमीटर लंबे लाइन ऑफ कंट्रोल पर गुरेज, केरल, टिटवाल, नौशेरा, अखनूर यही 5 पॉइंट हैं जहां आज की रात पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों को ढाल बनाकर सीमा पार से किसी तरह की कार्रवाई को अंजाम भी दे सकती है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के तहत आने वाले पंजाब, राजस्थान और गुजरात में 6 पॉइंट ऐसे हैं जो संवेदनशील हैं, यानी पाकिस्तानी सेना यहां सीधे हरकत कर सकती है। खासतौर से 1965 याद कीजिए तो जिस तरीके से लाहौर से अमृतसर में पाकिस्तानी सेना ने दखल दी थी, उसी के साथ सटे खालरा बुर्की का इलाका, साथ ही खेमकरण क्षेत्र का इलाका खासा महत्वपूर्ण है या कहें अति संवेदनशील है। इसी तर्ज पर राजस्थान की सीमा पार पाकिस्तान जब अपनी सेना की एक्सरसाइज कर रहा है तो उसकी मूवमेंट पर अब नजर रखनी होगी, क्योंकि सेना की वहां मौजूदगी बीते 4 दिनों से है और सीमा से महज 10 से 15 किलोमीटर के भीतर ही है। जबकि गुजरात का भुज का इलाका जो खासतौर से समुद्र से सटा हुआ इलाका है, वहां पाकिस्तानी सेना आतंक का आसरा लेती रही है और आईएसआई की पहल इस इलाके में हमेशा से रही है, तो यह भी इलाका खासा संवेदनशील है। और वजह भी यही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते 4 राज्य जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में तकरीबन 700 से ज्यादा गांवों को या तो खाली करा लिया गया है या फिर उन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है। जिन गांवों में रिहाइश मौजूद है उन्हें रात के वक्त किस तरह की गोलाबारी की स्थिति में कहां जमा होना है और वहां कैसे सेना उन्हें सुरक्षित स्थान पर वहां से ले जाएगी, इसकी कवायद भी आज दिन भर चलती रही। खासतौर से सीमा पर मौजूद स्कूल या अस्पताल या सेना की कोई भी अस्थायी इमारत में पहुंचने के रास्तों को भी साफ रखा गया है, यानी रात में हालात युद्ध की दिशा में बढ़े तो कैसे किन परिस्थितियों को अपनाना होगा, इस दिशा में ही सेना अपनी तमाम मुस्तैदी में जुटी हुई है। हम बात करेंगे पूर्व सेनाध्यक्ष विक्रम सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विक्रम सिंह जी, हर जहन में यह सवाल है कि पाकिस्तान का रुख क्या होगा। भारत ने सर्जिकल अटैक किया है, लेकिन अब स्थिति किस रूप में बढ़ेगी? विक्रम सिंह जी, हमारी आवाज अब तक आ रही है? अच्छा, हम वहां पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम सीधे चलते हैं राजस्थान की सीमा पर। शरद मौजूद हैं। शरद, जरा बताइए वहां पर हलचल क्या देख पा रहे हैं आप? जो बॉर्डर पर बसे हुए लोग हैं, जो गांव हैं, उन गांव में दहशत है, लोगों में खौफ है कि न जाने आज की रात क्या हो जाए, आज की रात कैसे गुजरेगी, कितनी भारी हो सकती है आज की रात। इस बात को लेकर वो शायद ही सो पाए, क्योंकि 1965-1971 की लड़ाई में पूरे के पूरे गांव यहां बर्बाद हो गए थे और जो लोग जीवित हैं या फिर जो लोग अपने बड़े बूढ़ों से उस युद्ध के बारे में सुने हैं, वो काफ़ी डरे हुए हैं कि पता नहीं क्या हो जाए और किस तरह से आज की रात गुजरेगी। क्या पाकिस्तान हमला भी कर सकता है या फिर गांव तुरंत खाली करने के निर्देश भी आ सकते हैं, क्योंकि अभी राजस्थान के गृह मंत्री ने जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर के कलेक्टर और एसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है और कहा है कि 4 से 6 घंटे के बीच रात को अगर कुछ होता है तो गांव खाली कराने की तैयारी रखी जाए। साथ ही थाने में, जिला स्तर पर जहां भी हो, हर जगह बंकर तैयार रखा जाए ताकि उन लोगों को बंकर के अंदर छुपाया जा सके। इसके अलावा पूरे इलाके में आर्मी का जिस तरह से मूवमेंट बढ़ा है, हालांकि आर्मी कह रही है कि एक्सरसाइज है, 2 अक्टूबर से इसकी वजह से मूवमेंट है, लेकिन जिस तरह से आर्मी की गाड़ियां सीमावर्ती इलाकों में घूम रही है, लोगों में खौफ है कि पता नहीं आज की रात क्या हो जाए। तो प्रसून जी, कहा जा सकता है कि आज की रात बॉर्डर के इलाकों में लोगों पर काफी भारी यकीनन कुछ खबर निकलती है तो जरूर बताइएगा। सक्रियता पूरे सीमा पर, और इन सब के बीच हम आपको लिए चलते हैं उरी में क्या स्थिति है, खासतौर से तब जब लोगों को महसूस हो रहा है युद्ध की मुनादी तो हो गई, लेकिन उरी से जो रास्ता जाता है पाकिस्तान की दिशा में, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की दिशा में, वहां पर ट्रकों की आवाजाही आज भी जारी रहेगी। तो जिस उरी हमले से पैदा हुए हालात पीओके में सर्जिकल अटैक के बाद युद्ध की आशंका तक पहुंच गए, उस उरी में लोग ये मानकर चल रहे हैं कि युद्ध के हालात बन चुके हैं और अब सीमा पर रहने की वजह से उन्हें युद्ध में निशाना बनना ही होगा। दरअसल उरी सिर्फ सीमा पर ही मौजूद नहीं है, बल्कि उरी ऐसी जगह पर है जो 3 तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल से घिरा है और तीनों तरफ पहाड़ है और पहाड़ पर पाकिस्तान का कब्जा है। यानी पाकिस्तान के लिए यह एक ऐसी स्थिति है जहां वो स्टैंड ऑफ स्थिति में है, यानी खड़े होकर भी
गोलाबारी कर सकती है और इसीलिए उरी में दहशत का आलम है और कई लोगों को लगता है कि युद्ध आज रात भी हो सकता है। इन इलाकों में बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो फॉरवर्ड पोजीशंस पे हैं, वहां से लोग भाग रहे हैं, अपने रिलेटिव्स के पास जो दूरी पर हैं उनके पास जाते हैं। आइए देखिए इन लोगों के साथ बात करते हैं और पता करते हैं कि किस तरीके का माहौल है। बिल्कुल डरे हुए हैं लोग, परेशान हैं क्योंकि लोगों के पास हम लोग ये हैं कि हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा से 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास गवर्नमेंट अप्लाई लोग हैं, बाकी तो हमारे 90% लोग जो हैं वो अपना यहाँ से खेती से गुजारा करते हैं, मजदूरी करते हैं। युद्ध की आशंका के बीच घर छोड़कर दूसरी जगह जाने का सिलसिला भी उरी में शुरू हो चला है। हमें इतना डर लग रहा है कि अभी छुपने की जगह नहीं खाती, मिलती नहीं। पहले बैंकर बनाए थे वो भी खत्म हो गए, अब पहले कोठे होते थे उनमें छुप जाते थे, आज कोठे हैं ही नहीं, कहाँ छुपेंगे। दरअसल बारामूला जिले के सरहदी में आखिरी तहसील है उरी और यहाँ जिंदगी थम तो गई है लेकिन कारोबार नहीं थमा है। सड़क के रास्ते उरी और अटारी के लिए ही भारत और पाकिस्तान के बीच कारोबार होता है और जिस वक्त सर्जिकल हमले के बाद युद्ध की आशंकाएं फिजाओं में थी, उरी के सलामाबाद चेकपोस्ट से भारत पाकिस्तान के बीच ट्रकों की आवाजाही जारी थी। यानी एक तरफ सर्जिकल अटैक के बाद युद्ध के बादल मंडराने लगे तो दूसरी तरफ उरी बॉर्डर के आर पार व्यापार भी जारी रहा। और आज भारत से जहां 26 ट्रकों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एंट्री ली, वहीं 13 ट्रक पीओके से भारत आए। ट्रकों का आना जाना दोपहर 2 बजे शुरू हुआ जो शाम 4 बजे तक चला और इस 2 घंटे में भारत से पीओके की तरफ मिर्च, जीरा, इलायची और काशीदाकारी का सामान भेजा गया। तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तरफ से बादाम, सूखे खजूर और आम भरकर ट्रक भी आए। तो सवाल आज का नहीं, आज तो ट्रक चले, लेकिन जिस माहौल में दोनों देश खड़े हो रहे हैं उसमें सबसे बड़ा सवाल यही, क्या दोनों देशों के बीच आवाजाही कल पूरी तरह ठप हो जाएगी, कारोबार थम जाएगा? क्योंकि मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा छीने जाने की अटकलों के बीच कारोबार कम होने की आशंका तो पहले से, लेकिन सर्जिकल अटैक के बाद दोनों देशों में जिस तरीके से आक्रामक माहौल बन रहा है उसका असर कारोबार ठप होने से लेकर बसों की आवाजाही और शायद समझौता एक्सप्रेस के रुकने पर भी दिख सकता है। शुजात की पूरी रिपोर्ट थी। बहुतेरी आशंकाओं के बीच स्थिति यह है कि आज रात होगा क्या, क्योंकि सीमावर्ती इलाके में जिस तरह की चौकसी, जिस तरह की पहलकदमी लगातार बढ़ी है, सेना की आवाजाही, और उस पार भी कमोवेश यही स्थिति है। पाकिस्तानी सेना के जवान भी बॉर्डर पर, वहां पर हरकत उनकी तेज है, जो जानकारी आ रही। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं।